दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जियो फाइनेंशियल में हमें एक हल्की सी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पिछले परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो जब ये लिस्ट हुआ था 248 249 में, जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद से इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट होते हुए दिखाई दी है और ये स्टॉक हमें 213 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। अभी फिर से इसमें रिकवरी हमें होते हुए दिखाई दे रही है और 213 से 219 रुपये 20 रुपये के करीब अभी के समय में हमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या हम एज ए इन्वेस्टर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं? अभी क्या सही मौका है जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करने का या फिर हमें वेट करना चाहिए? तो होपफुल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों ये आर्टिकल को देखो और ये आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट अगर रखते हैं तो किस तरह का रिटर्न हमें आने वाले समय में, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म में हमें मिल सकता है। यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बजाज फिनसर्व से जो है वो कंपेयर किया गया है और ये कंपैरिजन देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरह से आने वाले समय में हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बजाज फिनसर्व एज वेल एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है। पीयर कंपेरिजन ऑलमोस्ट हमें सेम दिखाई दे रहा है। तो इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो जब से जेएफएस दैट मीन्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज हुआ और 21 तारीख को जो लिस्टेड हुआ, तब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें 1.68 लाख करोड़ का दिखाई दिया लिस्टिंग के समय। और देखा है तो ये फॉर्म इंडिया में 33 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में हमें शामिल होता हुआ दिखाई दिया और थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी हमें बनता हुआ ये कंपनी दिखाई दिया बजाज फिनसर्व एज वेल एज बजाज फाइनेंस के बाद। अब लिस्टिंग होने के साथ ही साथ जेएफएस में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया 4 कंसेक्यूटिव सेशन तक। उसके बाद पिछले सप्ताह में हमें इसमें थोड़ी सी एक तेजी बनते हुए दिखाई दी। अब स्टॉक जो है वो हमें बीएससी में 265 एज वेल एज एनएससी में 262 में लिस्टिंग होता हुआ दिखाई दिया 20 जुलाई को, जो प्री ओपन सीजन था। और उसके बाद से एक सप्ताह में ये स्टॉक हमें 18% तक गिरता हुआ दिखाई दिया लिस्टिंग प्राइस से। अब यहाँ पर वीके विजय कुमार जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट है गोयनका फाइनेंशियल लिमिटेड के, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि जब ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था उस समय हमें ये देखने को मिला कि इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर से इसमें हमें एक सेलिंग प्रेशर होते हुए दिखाई दी और आने वाले समय में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इससे देखा है तो जो रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए देखा है तो ये स्टॉक एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। अब जेएफएस में हमें ये देखने को मिला कि जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ तब ये स्टॉक जो है वो हमें टी ग्रुप सेगमेंट में आता हुआ दिखाई दे 10 दिनों के लिए। दैट मीन्स ये स्टॉक जो है वो इंट्राडे के बेसिस में हमें ट्रेड होता हुआ नहीं दिखाई देगा और 5% सर्किट का इसमें हमें लिमिट भी लगता हुआ दिखाई दिया और इसके तहत इन्वेस्टर जो है वो जेएफएस को सेम डे में बाई या फिर सेल नहीं कर सकते थे। तो इसके वजह से स्टॉक में हमें वीकनेस बनते हुए दिखाई दी। अब बजाज फिनसर्व की अगर हम लोग बात करें तो एक साल का अगर हम लोग टाइम फ्रेम बजाज फिनसर्व का देखेंगे तो एक साल का चार्ट हमें नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। हाउएवर ईयर टिल डेट हमें ये देखने को मिला कि स्टॉक में हमें 9% के करीब तेजी बनते हुए दिखाई दी है। अब रिलायंस इंडस्ट्री से जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो डिमर्ज हुआ, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ये बयान दिया गया कि फाइनेंशियल 24 क्वार्टर 1 में जियो फाइनेंशियल का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 331.92 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया है और जो टोटल इनकम है वो हमें 414.13 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया है। स्टैंड अलोन बेसिस में जो नेट प्रॉफिट रहा है वो हमें 145.47 करोड़ का दिखाई दिया और इनकम जो है वो हमें 214.57 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। मीनवाइल फाइनेंशियल 24 में क्वार्टर 1 में बजाज फिनसर्व में देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 32% का इसका नेट प्रॉफिट में हमें जंप होता हुआ दिखाई दिया है। बजाज फिनसर्व का जो न्यू लोन बुकिंग रहा है उसमें भी हमें 34% तक एक जंप होते हुए दिखाई दी है। तो ऑल ओवर 2024 का क्वार्टर 1 बजाज फिनसर्व का हमें अच्छा खासा दिखाई दिया है। अब यहाँ पर बजाज फिनसर्व का जो एयूएम है वो हमें 2.5 लाख करोड़ का दिखाई दे रहा है और कंपनी ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि फाइनेंशियल 2025 तक इसका जो एयूएम है वो हमें 4 ट्रिलियन का होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर फ्रेंचाइजी है, ऑलमोस्ट 600 करोड़ का कंपनी जो है वो फ्रेंचाइजी सेल करती है। बजाज फिनसर्व का आरओए वो हमें 4.5% का दिखाई दे रहा है और आरओई वो हमें 23 से 25% का दिखाई दे रहा है, विच इज प्रोबेबली हाई एवं लार्ज लेंडर। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का डिसेंट एक कैपिटल बेस है, लेकिन आने वाले समय में बजाज फिनसर्व से टक्कर लेने के लिए जियो फाइनेंशियल को एक अच्छा खासा एक्सपेंशन करने पड़ेगा और एक्सपेंशन करने के बाद ही इसका प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जब खुद से सेपरेट किया तो इसका जो वैल्यूएशन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सेट किया वो हमें 1,30,000 करोड़ का
सेट करते हुए दिखाई दिया। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बहुत सारे सेक्टर में हमें इंटर करते हुए दिखाई दे, दैट मीन्स रिटेल लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन विद ब्लैक रॉक, डिजिटल पेमेंट, तो ये सारे सर्विसेज जियो फाइनेंशियल जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। जो इसका कंपटीटर है बजाज फाइनेंस ऑलरेडी इसी तरह का सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो देखा है तो आने वाले समय में इस मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब 2016 में ये कंपनी फाउंड होने के बावजूद भी जियो फाइनेंस सर्विसेज देखा है तो रैपिडली हमें एक्सपैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पीवी ट्रेडिंग है वो हमें 1.6x का दिखाई दे रहा है, और बजाज फिनसर्व का जो पीवी रेशियो है वो हमें 7.5x का दिखाई दे रहा है, जो कि सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा ही हाई अभी के समय में हमें दिखाई दे रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो आपको जानना ज़रूरी था बजाज फिनसर्व एज वेल एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, ऑलरेडी मैंने सारा चीज़ें जो है वो कवर कर लिया। लेकिन फिर भी आप खुद से इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो तो इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो उसको खुद से कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि ये आर्टिकल में सारा चीज़ें जो है वो डिटेल में लिखा हुआ है। अब ये आर्टिकल को देखने के बाद हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि नो डाउट बजाज ट्विंस, दैट मीन्स बजाज फिनसर्व एज वेल एज बजाज फाइनेंस, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी है, और इसका प्रॉफिट जो है वो हमें काफ़ी अच्छा खासा दिखाई देता है, और इसके वजह से ही इस स्टॉक का प्राइस इतना अच्छा खासा हमें लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो जियो फाइनेंशियल मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए जो अभी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट अभी के समय में ये हमें 210-220 रुपए के लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टॉक का ग्रोथ नहीं है, इस स्टॉक में हमें कोई भी आने वाले समय में तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हिस्ट्री उठाकर देखो दोस्तों कि रिलायंस जिस इंडस्ट्रीज में जो है वो इंटर करता है, वो इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देता है। वो इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा कंपटीशन लाता है कि अंत में हमें ये देखने को मिलता है कि वो इंडस्ट्री लीडर होके बैठे हुए हैं। और उसी तरह आने वाले समय में हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिलेगा। नो डाउट अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस हमें ग्रोथ स्टेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में इसी तरह से जियो फाइनेंस सर्विसेज हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में बैक टू बैक बहुत बेहतरीन बेहतरीन खबर जो है वो जियो फाइनेंस सर्विसेज से हमें मिलता हुआ दिखाई देगा, और उसके वजह से हमें जियो फाइनेंस सर्विसेज में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अभी ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है, आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ भी हमें आता हुआ इस स्टॉक से रिलेटेड दिखाई देगा। तो अभी देखा है तो जियो फाइनेंस सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट का मौका है। अभी देखा है तो बहुत ही चीप प्राइस में हमें ये स्टॉक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के समय में ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। अपॉर्चुनिटी अगर मिस करते हो तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर सिनेरियो में मिलता है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एक डिटेल रिसर्च करना। और हाँ दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।